गुरुजी चरण स्पर्श। प्रणाम। अमूल्य कुमार, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। जी। मुझे शुद्धता के विषय में जानना है कि जिसकी कुंडलनी ऊर्ध्व की गई हो तो उसको क्या सीमा होनी चाहिए स्पर्श की। जैसे घर में जाएंगे तो बड़े होंगे, उनका चरण स्पर्श करना होगा, हमसे जो छोटे होंगे वो हमारे पैर छूते हैं, या घर में जैसे गाय पाल रखी हो तो उसकी सेवा करनी होती है, या दूध निकालना होता है। फिर और भी व्यवहार हो सकता है, जैसे बाहर जाते हैं कहीं शादी विवाह वगैरह में तो भोजन करना हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या बचना चाहिए? या मैंने किताब में भी लिखा है, वीडियो में भी बोला है, बोलता रहता हूँ। जिनकी कुंडली ऊर्ध्व करता हूँ या शक्ति पाठ करता हूँ उन्हें भी कहता रहता हूँ कि स्पर्श ना करें। मजबूरी की बात दूसरी है कि आप मार्केट में कोई सामान लेने गए या आप वहाँ से निकल रहे हैं और कोई स्पर्श करता या धक्का मारता, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जानबूझ के ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, जो आपके अंदर अभी दिव्य ऊर्जा है उसका रहस्य धीरे धीरे रहस्य यानी नष्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। आपकी साधना कमज़ोर पड़ जाएगी। मैंने एक उदाहरण कल परसों में दिया था, कितना अच्छा उदाहरण था। आप कहते हैं कि खाना यानी बाहर जब जाएंगे तो खाना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा। देखो, ये तो समाज में होता है, पैर छूना पड़ता है, या कोई आपसे छोटा होगा तो वो छुएगा। अगर अभ्यास आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब छोड़ना होगा। स्पर्श नहीं चलेगा, नहीं तो आप घाटे में होंगे। कोई आपके चरण स्पर्श करेगा, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, चला गया। आप दूसरों के चरण स्पर्श करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी तरह सात्विक हों और दिव्य शक्ति से युक्त हों। तो भले ही आपके निकट संबंधी हो, निकट यानी घर के ही हों, और नहीं चलेगा। हमने कितना अच्छा उदाहरण दिया। फिर मैं एक बार दरियाव सिंह का उदाहरण देना चाहूँगा कि वो एक ऊंचे पद पर होने के बावजूद वो जब ड्यूटी पे जाते थे तो उंगलियों में पट्टियाँ चढ़ा लेते थे। मैंने कहा, और भी जगह कहा, यहाँ भी कहा, बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि बचने के लिए। भाई, उनके विभाग में तो यही है कि ड्यूटी पहुँचे सभी एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। तो पहले ही हाथ ना मिलाना पड़े, जब तक चला यानी बचे तो बचे, जितने दिन बचे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब त्यागना पड़ेगा। अगर आप ऐसा जैसे का खाना खाना पड़ेगा, तो मैं देखो यहाँ क्या कह देता हूँ साधकों से, 50% खाना कम कर दीजिए। और कुछ साधकों से कह देता हूँ ये खाना बंद करके बाहर मार्केट से आम वगैरह ले लो, अभी 1-2 दिन जो भी हैं खाइए, अपनी शुद्धता को बनाए रखें। कुल मिलाकर के अगर इस तरह का आप काम करेंगे, इधर उधर खाना खाएंगे, किताब में देखो, वीडियो में देखो, मैं भोजन के विषय में बोलता रहता हूँ कि भोजन जो बनाने वाला होता है उसके संस्कार भी उसे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कि आपको शुद्धता बनाए रखने के लिए सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे साधक नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं वो स्वामी जी के भी माध्यम से, मतलब मैं बोला, स्वामी जी जैसे गौ सेवा करते हैं तो उनको दूध निकालना होता है। अरे नहीं, वो उसमें नहीं, आप कर सकते हैं, वो तो करना पड़ेगा, ऐसे काम तो करने पड़ेंगे घर के, कोई बात नहीं, उसका ना सोचें आप। जैसे घर में माने बड़े पिताजी हैं या कोई है, कभी कह देते हैं जैसे हाथ पैर दबाने के लिए या सिर दबाने के लिए, नहीं चलेगा, तो ये मना करना पड़ेगा उनको नम्रता पूर्वक। फिर अब देख लो, आप अपने ढंग से व्यवस्था कर लो। मैं ज़्यादा बोलूँगा कहेंगे क्या ये समाज विरोधी है क्या। साहब, आपकी शादी हो गई है? नहीं। चलो, अच्छी बात है। भतीजे तो छोटे छोटे नहीं हैं? नहीं। चलो, कोई बच्चे भी नहीं खिला सकते हैं,
यहाँ एक कमलेश जी हैं, छोटे छोटे जरा जरा से बच्चे हैं। तो इन्होंने भी कुछ दिनों तक पालन किया, जबकि उनकी मजबूरी थी कि उनकी धर्मपत्नी खाना तभी बना पाती जब ये छोटे वाले बच्चे को खिलाते, नहीं तो वो अपने काम करना शुरू कर देता वो। तो यानी कहने का मतलब, जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या आगे जाना चाहते हैं, तो ये संसार की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, उन्हें हमें झेलना ही होता है। कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, तो इसीलिए संसार विरोध करता है। अगर आप ऐसा करेंगे यानी, तो फिर तो साधक नहीं बन पाएंगे। नहीं, प्रतिदिन तो नहीं, बहुत जैसे कभी सप्ताह 10 दिन में एक बार। अब आप जानो, इतनी बारीकी से पढ़े लिखे हो, इतनी बारीकी से क्या पूछना। अब आप जानो कि आप कैसे साधक बनना चाहते हैं। मैंने कितना बड़ी बात कह दी कि उदाहरण भी मैं दे देता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.